मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट द्वितीय, प्रथम प्रश्न पत्र, कंपनी विधि, कंपनी लॉ। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने कंपनियों का वर्गीकरण या कंपनी के प्रकार का अध्ययन आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत कंपनियों के दो प्रकार बतलाए थे। एक था निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पर, और सेकंड था सदस्यों के दायित्व के आधार पर प्रकार। तो आज करेंगे अपने तीसरा प्रकार, थर्ड, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियां। सदस्यों की संख्या के आधार पर अथवा जनता में, कंपनी में जनता की सहभागिता के आधार पर कंपनियां तीन प्रकार की हो सकती हैं। नंबर एक, सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी से तात्पर्य किसी भी ऐसी कंपनी से है जो कि निजी कंपनी नहीं है तथा जिसकी निर्धारित की गई राशि की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक कंपनियों के लिए कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं कर रखी है। अपन ये भी कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी, निजी या सार्वजनिक, जो किसी कंपनी की सहायक कंपनी है, तो कोई भी कंपनी है, मान लिया जो किसी कंपनी की सहायक कंपनी है, तो वह सहायक कंपनी भी सार्वजनिक कंपनी मानी ही जाएगी, चाहे ऐसी सहायक कंपनी अपने अंतर्नियमों में निजी कंपनी ही बनी रहती हो। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक कंपनी जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, उसे भी सार्वजनिक कंपनी ही माना जाएगा। ऐसी सहायक कंपनी के अंतर्नियमों में निजी कंपनी संबंधी प्रतिबंध एवं निषेध विद्यमान हैं, जो वह उन्हें बनाए रख सकती है। दूसरे शब्दों में, उस सहायक कंपनी को यदि वह निजी कंपनी है तो अपने अंतर्नियमों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी वह सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी। ये हो गया पहला पॉइंट, सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी में क्या होता है? अब है सदस्यों की संख्या। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है तथा अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सार्वजनिक कंपनी के सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रतापूर्वक कर सकते हैं। वो अंतिम बात है, सार्वजनिक कंपनी जनता को अंशों के क्रय के लिए अर्थात अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए आमंत्रित कर सकती है। तो ये हुआ सार्वजनिक कंपनी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से होता है जो कि एक निजी कंपनी नहीं है, तथा नंबर 2,
जिसकी निर्धारित की गई राशि की न्यूनतम प्रदत्त अंश पूंजी होती है, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक कंपनियों के लिए कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं कर रखी है। तीसरी बात, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7, अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नंबर 4, सार्वजनिक कंपनी जनता को अपने अंशों के क्रय के लिए आमंत्रित कर सकती है। और अंतिम बात नंबर 5 है, सार्वजनिक कंपनी के सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण, क्रय विक्रय आसानी से फ्रीली कर सकते हैं। उसे सार्वजनिक कंपनी कहा गया है। दूसरा प्रकार है सदस्यों की संख्या के आधार पर सार्वजनिक कंपनी के बाद दूसरा प्रकार है निजी कंपनी। निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है तथा जो अपने अंतर नियमों में निम्नलिखित बातों से संबंधित व्यवस्थाएं करती है। नंबर 1, जो अपने अंशों यदि हो तो उसके हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। नंबर 2, सार्वजनिक कंपनी में क्या होता है, निजी कंपनी में क्या होता है, निजी कंपनी में एक व्यक्ति कंपनी को छोड़ करके जो अपने सदस्यों की संख्या कम से कम 2, अधिक से अधिक 200 तक सीमित रखती है। नंबर 3 है, निजी कंपनी अपने अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को निमंत्रण नहीं दे सकती है। जनता को अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय के लिए निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती है। यह भी हम कह सकते हैं कि यदि कंपनी का कोई एक या अधिक अंश संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित किया जाता है तो गणना करते समय सभी संयुक्त अंशधारियों को एक सदस्य ही माना जाएगा, एक सदस्य ही माना जाएगा। ये होगी निजी कंपनी। सदस्यों की संख्या के आधार पर पहला प्रकार था सार्वजनिक कंपनी, सेकंड था निजी कंपनी और तीसरा है एक व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसका केवल एक ही सदस्य होता है। एक व्यक्ति कंपनी भी एक समाविलित एवं विधिक व्यक्ति है, विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने निर्माता एवं एकमात्र सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है। इसके सदस्य का दायित्व सीमित होता है जब तक कि वह कंपनी असीमित दायित्व वाली कंपनी ही नहीं हो। इस प्रकार एक व्यक्ति कंपनी में केवल एक ही सदस्य होता है, इसमें कम से कम एक संचालक होना आवश्यक है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी में अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। ये हुआ सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनियों के प्रकार। अब है प्रकारों के अंतर्गत चौथा प्रकार है नियंत्रण के आधार पर कंपनियां, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के आधार पर कंपनियां 3 प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1, होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी। नंबर 2, सहायक कंपनी। और नंबर 3 है
सहचारी या संबंध कंपनी। सबसे पहले है होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से है जिसकी एक या अधिक सहायक कंपनियां होती हैं। अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से है जिसका किसी अन्य कंपनी या कंपनियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। इस प्रकार जो कंपनी किसी अन्य कंपनी या किन्हीं अन्य कंपनियों पर नियंत्रण करती है तो वह नियंत्रण करने वाली कंपनी ही सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी कंपनी के पास किसी अन्य कंपनी की शेयर कैपिटल है, उस शेयर कैपिटल के आधे से अधिक भाग पर उसका नियंत्रण हो, या संचालक मंडल में जितने सदस्य हैं आधे से अधिक संचालक उस कंपनी के पास हो, तो वह कंपनी कहलाएगी सूत्रधारी कंपनी। दूसरा प्रकार है सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार किसी भी सहायक कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से होता है जिस पर सूत्रधारी कंपनी का नियंत्रण हो, अर्थात जिसकी कुल अंश पूंजी के आधे से अधिक भाग पर किसी अन्य कंपनी का नियंत्रण हो, या उस कंपनी के संचालक मंडल पर किसी अन्य कंपनी का नियंत्रण हो, तो वह सहायक कंपनी कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी उस सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी मानी जाएगी यदि वह उस सूत्रधारी कंपनी की किसी अन्य सहायक कंपनी द्वारा उस कंपनी पर नियंत्रण किया जाता है। या अपने ऐसे भी कह सकते हैं, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी जिसका नियंत्रण किसी अन्य कंपनी द्वारा किया जाता है तो उसे सहायक कंपनी के नाम से जाना जाता है। अर्थात यदि कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी पर नियंत्रण रखती है तो नियंत्रण रखने वाली कंपनी को क्या क्या कहेंगे? नियंत्रण रखने वाली कंपनी को सूत्रधारी कंपनी कहा जाता है, तथा जिस कंपनी पर नियंत्रण किया जाता है उसे सहायक कंपनी कहा जाता है। तीसरा प्रकार है सहचारी या संबद्ध कंपनी, एसोसिएट कंपनी। किसी अन्य कंपनी के संदर्भ में सहचारी या संबद्ध कंपनी से तात्पर्य किसी ऐसी कंपनी से है जिस पर किसी अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, किंतु वह कंपनी उस प्रभाव रखने वाली कंपनी की सहायक नहीं होती है। अपने ये कह सकते हैं कि किसी कंपनी पर अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव तब माना जाएगा जबकि वह अन्य कंपनी उस कंपनी की कुल अंश पूंजी के कम से कम 20% भाग पर नियंत्रण रखती है, अथवा वह अन्य कंपनी किसी अनुबंध के अधीन उस कंपनी के व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण रखती है, तो उसे सहचारी कंपनी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार थे। पहला पॉइंट था होल्डिंग कंपनी, सेकंड था सब्सिडरी कंपनी,
एंड थर्ड था एसोसिएट कंपनी। थैंक यू वेरी मच।